मुबारक हो आपको, आप दादा बनने वाले हैं और आप दादी बनने वाली हैं। क्या? ऐसी कौन सी खबर है, बताओ तो सही, कौन सी खबर है? एक ह्यूज सरप्राइज है। सरप्राइज? कहा ना आप आएंगे तो बताऊंगी। बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे नाजो। बड़े बाबा आपने बुलाया? पूछें इससे, मुझसे बदतमीजी का मतलब? आपके इस अंदाज में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए बेहतर होगा आपको जो भी बात करनी है आप पर्सनल से कीजिएगा। अच्छा, और जो आपने मुझे बातें सुनाई है उनका क्या? क्या हुआ सुंदर साहब, ये बोल क्यों नहीं रही? अब्बा जी के सामने अब चुप क्यों हो गई हैं? यही कह रही थी ना कि बड़े भैया तो अपनी माँ और बहन के चश्मे से देखते हैं, उनके पास तो खुद की आंखें और दिमाग नहीं है। ये वो सारी बातें जो तुम मुझे बता रही हो कि मैंने कही हैं, और तुमने क्या कहा, ताई अम्मी ने क्या कहा, वो सब बातें भी तो बताओ। ये सब कुछ भी आप ही बता दें। हेलो जी जी। क्या? ठीक है, मैं नाजो को लेकर आता हूं। नाजो, सबाहत, उमर, आज वलीमे की तकरीब मुलतवी करनी पड़ेगी। रोहान की अम्मी के दिमाग में रसौली है। डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटे में ऑपरेशन का कहा है, हमें फौरन चलना होगा। अब्बा जी मैं आ रही हूँ। बेटा ये बाद में देखेंगे, ठीक है? अब्रिश, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया तुमने। मेरे साथ नीचे चलो कैफे तक, थोड़ा सा कुछ खा लो, या एटलीस्ट चलो मैं जाके ले आता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। नहीं रायम, बस आप मेरे साथ रहें। ओके। अब्रिश, जाओ शाबाश, घर चली जाओ। मैं और अरसल यहाँ मौजूद है। नहीं भाई, जब तक अम्मी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, अम्मी की सर्जरी होनी है और हमें यहाँ बहुत दिन तक स्टे भी करना है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो अम्मी की तीमारदारी कैसे करोगी? इसीलिए कह रहा हूँ, घर जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा। भाई प्लीज प्लीज आप मुझे इंसिस्ट मत करें, वो मेरी भी अम्मी है, प्लीज मुझे यही रहने दें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अंकल, उनकी सर्जरी होगी, फिलहाल तो होश में नहीं है। मुझे उन्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। किस्मत की लिखी को कौन टाल सकता है? राहिम, बेटा तुम अब्रिश को कुछ देर के लिए घर ले जाओ। जी अब्बा जी, मैंने भी यही कहा है और रोहान ने भी समझाया, पर वो नहीं जाना चाह रही तो आई थिंक फोर्स नहीं करना चाहिए। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी आंटी यहाँ है, भाभी यहाँ है, सब यहाँ है। तुम घर जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो और कुछ खा लो, फिर वापस आ जाना। ऑपरेशन कब करेंगे डॉक्टर्स? 24 घंटों के अंदर अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वलीमे की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वलीमा मुलतवी हो चुका है। मुलतवी हो गया? मगर क्यों? मरियम, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? दरअसल आब्रिश की अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। व्हाट? कौन सा हॉस्पिटल? आप जाएंगे क्या उन्हें देखने? कोशिश करूंगा, अभी फिलहाल तो आसिया को तलाश करने निकला हूं। तेरी एक हेल्प चाहिए।
25 से 30 लाख रुपए की जरूरत है। मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, मैनेज हो सकता है? नहीं? अच्छा तू एक काम कर, तू मेरा घर भेज दे। हाँ हाँ वही अबाई घर, बस एज सुन एज पॉसिबल भेज दे उसको प्लीज। थैंक यू। रोहान, बेटा इस तरह से अपने घर को औने पौने मत बेचो। मैं अरसल से कह देता हूँ, वो हॉस्पिटल के ड्यूज देख लेगा, बाद में देख लेंगे क्या होता है। नहीं नहीं अंकल, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू सो मच। अभी भी अपने आप को पराया समझते हो तुम? जरूर नाजो, पैसों का मामला है। इतना बड़ा ऑपरेशन ये लोग कैसे कराएंगे? अम्मी अच्छा है ना, अब्बा जी को एहसान करने दे। जितना ये एहसानों के तले दबा रहेगा उतना आपकी बेटी के सामने झुका रहेगा। नाजो, तुम्हारे दिमाग की ताकत और स्पीड दोनों ज्यादा ही तेज हो गई है। हेलो खुरम, सिटी हॉस्पिटल फोन करो। वहाँ नीरो वार्ड में एक पेशेंट है सादिया नाम के। उनके जो भी बिल्स बनते हैं उन्हें डिपॉजिट करो। और देखो ख्याल रहे, मेरा नाम और हमारी कंपनी का नाम कॉन्फिडेंशियल रहे। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस पेशेंट को और इनकी फैमिली को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बेस्ट सर्जन है उसे लाइन अप करवाओ। थैंक यू। सब छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो? आपको पता तो है मुझे चक्कर आ जाते हैं, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा तो है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि प्रॉपर तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ, बल्कि ब्लड टेस्ट करवाओ, पर तुम सुनती नहीं हो। अच्छा, आप सिर्फ मुझे कह देती हैं, लेकर तो जाती नहीं है। मैं? क्या आपको मेरे साथ जाते हुए डर लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आप दोबारा मत कहिएगा कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं। चलो। कहाँ? चलो। सच में? हाँ हाँ सच में। तुम्हें क्या लगता है तुम ही मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? करीब में ये क्लिनिक है जहाँ पे अम्मी जी मुझे लेकर जाती है ना, वहां ले जाके तुम्हें टेस्ट करवा देती हूँ। चलो। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें अच्छी डाइट और रेस्ट की जरूरत है। प्रेगनेंसी के शुरू के कुछ मंथ में ऐसी कंडीशन रहती है। प्रेगनेंसी? क्या मैं? जी, मेरा अंदाजा ठीक था ना? मैं कुछ टेस्ट और मल्टीविटामिन्स लिखकर दे रही हूँ। इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करें और टेस्ट की रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट वीक आ जाएं। अगर ज़रूरत महसूस हो या दर्द वगैरह हो तो आप कभी भी आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। आपको बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है। मुझे खुद पर्सनली एमएस ने कॉल की थी आपके पेशेंट की स्पेशल केयर के लिए, और सर्जरी भी हमारे हॉस्पिटल के सर्जन नहीं कर रहे, बल्कि शहर के बेहतरीन सर्जन कर रहे हैं, जिन्हें हमने स्पेशली आपके पेशेंट के लिए लाइन अप किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ अस्पताल से आकर भूख से मरे जा रहे हैं, और हमारे घर की बहुओं को सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। आ गई खैर से? हम सैर सपाटे करने नहीं गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल गए थे। क्या हो गया था चंद घंटे में तुम्हारी तबीयत को? क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो? अब्बा जी मुबारक हो आपको, आप दादा बनने वाले हैं और आप दादी बनने वाली हैं। क्या? माशाल्लाह।
माशाल्लाह। अल्लाह इस खुशी की खबर को हमारे लिए खैर और बरकत का बायस बनाए। आमीन। आमीन। मुबारक हो, आपकी वालदा का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अल्लाह शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मुबारक हो आप सबको। आपको भी। देखा भाई, अम्मी ठीक हो गई हैं। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। अरे पगली, रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना खुशी का मौका है ये। अब्रेश, इधर आ। रखो यहाँ पे, आराम से। बस ठीक है, जाओ। सुंदस, सुंदस बेटा, आराम से। इस कदर उजलत में उठना ठीक नहीं है अब तुम्हारे लिए। इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ख्याल रखना। सॉरी ताई अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये जूस पियो। ताई अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा जूस पीने को। देखो सुंदस, बच्चे की सेहत के लिए अब तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद को दिमाग में नहीं रखना, बल्कि हर वो चीज़ खानी है जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हो। अपनी खुराक का ख्याल रखना है, अपने सोने का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है, ठीक है? देखो, तुम माँ बनने जा रही हो, ये मनमानियाँ करना छोड़नी होंगी तुम्हें, समझ गई? ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। बस आप ऐसे ही प्यार मोहब्बत से डांटती रहिएगा। अरे वाह ताई अम्मी, इस ताई अम्मी को कहाँ छुपा रखा था? ये लो, ये जूस पियो, और इसके बाद ये फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स खा लेना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीलम को आवाज़ दे देना, ठीक है? और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाती रहना, खाली पेट नहीं रहना। ठीक है। बहू अच्छी लगे या ना लगे, हर सास को इस कंडीशन में उसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तल्ख से तल्ख सास भी स्वीट हो जाती है। हेलो, सॉरी मिसेज, मैं आपकी कॉल्स पिक नहीं कर सका। एक्चुअली रोहान की अम्मी की सर्जरी की वजह से थोड़ा बिजी था उसमें। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा, सब ठीक है, लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रही हूँ। ओए होए, लगता है आज तो मेरी मिसेज का मूड बहुत अच्छा है तो सही, लेकिन ये जानने के लिए आपको घर आना पड़ेगा। जी जी, मैं घर ही आ रहा हूँ। और हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, आंटी की सर्जरी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गई, बस दुआ करना। अपनी खुशी में तो मैं अब्रेश का दुख ही भूल गई थी। आप घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। आई एम ऑन द वे, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। बाय द वे, ऐसी कौन सी खबर है, बताओ तो सही, कौन सी खबर है? एक ह्यूज सरप्राइज है। सरप्राइज? कहा ना आप आएंगे तो बताऊंगी। अच्छा, बस फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस बार कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। माँ, ऐसा क्या मतलब? क्या मरियम भाभी की प्रेगनेंसी की तरफ इशारा जा रहा है? आपको लगता है जो उनके साथ हुआ वो मैंने किया है? असो मैंने ये कब कहा?
तुम मरियम का हवाला क्यों दे रही हो? नाज़ो, इस वक्त तुम्हें अपने शौहर की फिक्र करनी चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए। तुम्हारी सास का ऑपरेशन चल रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। उसका ख्याल करो, उसका साथ दो तुम। अम्मी के मुझसे अपनी नाजों से ही तेवर बदल गए हैं। जो बच्चा अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, अम्मी उसके लिए मुझसे उखड़े हुए लहजे में बात करेंगी। मुझे मरियम भाभी का ताना देकर गई है। बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे नाजो।